पागलों की तरह चीखता हुआ शख्स दाखिल हो रहा था रामनगर पुलिस स्टेशन में। लाश मेरी जेब में। जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया वो ठीक वैसे ही उछला। इंस्पेक्टर राजन वर्मा। लाश 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 लाश। कहाँ है लाश? लाश। धमाका किया उसने यह कहकर, मेरी जेब में। क्या बक रही हो तुम? मैं ठीक कह रहा था। लाश मेरी जेब में है, ठहरिए अभी दिखाता हूँ आपको। और सचमुच जेब से लाश निकाल कर मेज पर रख दी उसने। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये लाश ही है ना? है? इतनी छोटी लाश किसकी है ये? मेरी। यह लाश मेरी है। और छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी है। तुम्हारी लाश? लेकिन तुम तो जिंदा हो। जिंदा नहीं, बल्कि एक लाश हूँ, चलती फिरती लाश। देखो मेरी तरफ। और पल भर में धुएं तब्दील हो गया वह शख्स। और मेज पर पड़ी लाश को हुआ एक बेहद आश्चर्य परिवर्तन। और एक क्षण बाद, देखो इंस्पेक्टर, मैंने सही कहा था ना कि यह लाश, एक लाश हूँ। और जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुमने अपनी मौत का बदला लेने। बदला? कैसा बदला? मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, तू ये सब जाने बगैर ही नरकवासी हो जाएगा। और दूसरे ही पल खिसक गई इंस्पेक्टर के पांव की जमीन। धड़ाक। बचाओ, जितना चाहे चीख लो, लेकिन तेरी ये आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जाने वाली। पल पल जमीन में धंसता चला जा रहा था इंस्पेक्टर। और जब वह गर्दन तक धंस गया, बस इससे आगे तुझे अपनी आंखों से ओंधल नहीं होने दूंगा मैं। अजीब सी स्थिति में फंस गया था इंस्पेक्टर राजन वर्मा। लेकिन अदृश्य ताकत उसे नीचे की तरफ खींचती चली गई। और लाश उसके ऊपर की तरफ। और इसी खिंचाव को अधिक देर नहीं सह पाया इंस्पेक्टर का शरीर। और इंस्पेक्टर की कटी हुई गर्दन एक तरफ उछाल चुकने के बाद धीरे धीरे धुएं में बदलती चली गई लाश। उधर शहर के शो गार्डन में, दोस्तों, राकी नाम है उस शख्स का जो अपने शरीर को आग लगाने के लिए ऊपर खड़ा है। और आप देखेंगे, देखते ही देखते वह हाथ से नीचे जलती हुई आग में कूदेगा। और सही सलामत आपको आग से बाहर निकल कर दिखाएगा एक पल बाद। और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा शो गार्डन। नरेंद्र का शरीर हवा में लहराया। और छबाक। और तालियों के साथ ही हैरान और हैरत भरा बाजार गर्म हो गया। राकी अभी बाहर क्यों नहीं आया? लगता है चोरी जारी करूं ना बाबू मुझ। तालियों के साथ साथ ही बाजार भी गर्म हो गया। राकी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? लगता है यहाँ उसने यह भी उसके कर्तव्य का हिस्सा है। हैरान थे वे लोग, और साथ ही अनजान भी, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि राकी जब बाहर नहीं आने वाला। ओह, छोड़ दो मुझे, बाहर निकलने दो मुझे, मैं चल जाऊंगा। नहीं, अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता राकी। तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। आग बुरी तरह उसके शरीर को अपने आगोश में
लेती जा रही थी। नहीं नहीं नहीं। और हैरानी की सीमा को पार कर गए वे लोग। इस आग को तुरंत ही बुझाना चाहिए था, लेकिन आज राखी की जान खतरे में लगती है। मुझे आग बुझाने का इंतजाम करो। लेकिन कोई भी आग बुझाने के लिए कुछ कर पाता इससे पहले ही छपाक और भय से एक शख्स चीख पड़ा, राखी की कोयला बन चुकी लाश को देखकर। हे भगवान! उफ! और अभी वे लोग इस खौफनाक दृश्य के झटके से बाहर भी नहीं उबर पाए थे कि उफ! भड़ाक! खून और मांस के लोथड़े लोगों के आ टकराए। फिर कोई वहां खड़े रहने की ताब न ला सकी और मच गई भगदड़। भागो भागो भागो! मशहूर बिल्डर किशनलाल वर्मा की कोठी पर जैसे कोहराम मच गया हुआ था। मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर नहीं चला, कहाँ चला गया रे? धीरज रखिए किशनलाल जी, भगवान को शायद यही मंजूर था। कैसे धीरज रखूं कमिश्नर साहब, एक ही तो बेटा था वह मेरा, वह भी मौत ने उसे गले लगा लिया। हमें इंस्पेक्टर वर्मा की हत्या का इतना अधिक दुख है कि जितना आपको है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हत्यारा पुलिस ऑफिसर की हत्या करके ज़्यादा दिन आज़ाद नहीं घूम सकता। उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं खून पी जाऊंगा उस हत्यारे का। ओह! उस रात किशनलाल वर्मा गहरी नींद सो रहा था। उठ किशनलाल, देख, तुझसे मिलने आया हूँ। कौन है? चौंक पड़ा किशनलाल चेहरा देखकर। रमन श्रीवास्तव? हाँ किशनलाल, रमन श्रीवास्तव हूँ मैं। जानता हूँ कि यहाँ क्यों आया हूँ, तुझे अपना खून पिलाने। तू कमिश्नर से कह रहा था ना कि अपने बेटे के हत्यारे का खून पी जाएगा, तो सुन, मैंने तेरे बेटे की हत्या की है, और ले पी मेरा खून। खून? तो तू मेरा खून नहीं पिया किशनलाल, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। हाँ हाँ हाँ। और हड़बड़ा कर उठ बैठा किशनलाल। उप! इतना भयानक सपना देखा मैंने। माथे पर पसीने आ गए। पसीने को पोंछने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अरे यह चिपचिपा सा क्या लगा मेरे माथे पर? खून! खून! हाथ लगे पदार्थ चिपचिपा देखकर चीख पड़ा, खून खून! चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा खड़ा हुआ किशनलाल, और उसकी आवाज़ सुनकर पूरे घर में जाग गई। खून खून! मेरे शरीर पर खून लगा है। रत्ना, खून क्या लगा हुआ है आपके शरीर पर? क्यों चीख रहे हैं? खून कहाँ है? खून? मुझे तो कहीं खून नहीं दिखा रहा। किशनलाल की पत्नी ने खींचकर उसे आदमकद शीशे के सामने ला खड़ा किया। देखिए और बताइए कहाँ लगा है खून? है? खून कहाँ लगा? कहाँ गया खून? दिमाग चकरा कर रह गया किशनलाल का। मैं सच कह रहा हूँ रत्ना, कुछ देर पहले मेरे शरीर पर पूरी तरह खून से नहाया हुआ था, लेकिन अब अपने आप को कोई भयानक सपना देखा होगा। क्या मैंने सचमुच ही कोई सपना देखा था? किशनलाल ने सचमुच सपना नहीं देखा था। इस बात का पता थोड़ी देर बाद लगने वाला था। उस्ताद, लगता है आज दिन खाली जाएगा, साला कोई शिकार हाथ में नहीं आ रहा। चुपचाप खड़ा रह, मेरा दिल कहता है कि आज कोई न कोई शिकार हमें मिलेगा। तभी बन्ने खां के साथ खड़ा उसका साथी सलमान चौंक पड़ा। उस्ताद, शिकार देख देगा, मैंने कहा था ना, हम शिकार जरूर मिल जाएगा, आओ। तुरंत ही बन्ने खां उसके साथी ने उस शख्स को जा घेरा। चुपचाप खड़ा रहियो,
अगर हिला तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा। और पकड़, इस साले को तलाशी लेता हूँ इसकी। बन्ने खां के साथी ने उस शख्स की जकड़ लिया और बन्ने खां ने उसकी तलाशी लगा। इस साले के पास तो पास काफी नावा मिलना चाहिए। अचानक बन्ने खां चौंका। ओए, ये क्या है तेरी जेब में? लाश। तिरन कांप उठी जवाब सुनकर। लाश? बन्ने खां से मजाक फाड़ कर रख दूंगा। ये मजाक नहीं है बन्ने खां, अगर विश्वास ना हो तो अपना हाथ बाहर निकाल कर देख ले। और बन्ने खां ने एक झटके से अपना हाथ बाहर खींचा और साथ में चीख उठा उबल पड़ी उसकी हलक से। लाश, भूत। और बन्ने का साथी सिर पर पैर रख कर भाग खड़ा हुआ। जान बचानी तो भाग ले रहमान। उधर बन्ने खां अपने हाथ में थमी लाश को दूर फेंकना चाहा, लेकिन यह तो बुरी तरह चिपक गई है मेरे हाथ से। हा हा हा, अब मैं तेरी जान में जान है। हा हा, जब तक तेरी जान में जान है तब तक मैं तुझे अपने से जुदा नहीं कर सकता। हा हा हा। और कहने के साथ ही लाश मेंढक की तरह उछाल भरी और गले पे आ चिपकी। हा हा, अब तेरे शरीर के बहते खून की एक एक बूंद खींचकर ही तुझे अलग करूंगा। हा हा हा। वह कि, किसी हलाल होते बकरे की भांति चीख पड़ा बन्ने का। आ और जब तक चीखता रहा, जब तक हमेशा के लिए शांत ना हो गया। अपनी ये मौत तूने खुद चुनी थी कुत्ते। इस खबर से उछल कर रख दिया किशनलाल को। तेरे को होश तो ठिकाने है रहमान, जानता है क्या बक रहा है तू? ये बकवास नहीं, सच है ठेकेदार साहब। इंजीनियर रमन श्रीवास्तव की ही लाश थी। रमन श्रीवास्तव? जी हाँ सेठ, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए शहर छोड़ने से पहले आपको सूचना देने चला आया। ओह, इसका मतलब रात को मैंने कोई सपना नहीं देखा। रमन श्रीवास्तव की आत्मा अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। और अब जी मुझे आत्मा के प्रकोप से बचा सकते हैं। और किशनलाल फौरन ही गुरुजी की शरण में पहुंचा। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी, वह दुष्ट की आत्मा मुझे बचा लीजिए। क्या क्या कष्ट है किशनलाल, पूरी बात बताओ हमें। तुरंत ही किशनलाल ने अपने गुरु को सब कुछ बता दिया। ओह, तो यह बात है, लेकिन तू फिक्र मत करो, मेरे होती आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। रहमान शहर छोड़ने की तैयार था। मैं इस झमेले में फंसकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। मैं इस शहर को छोड़कर आज ही चला जाऊंगा मैं। और कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली। रहमान ने उसी क्षण वह चीख उबल पड़ी उसकी अलग से, क्योंकि अलमारी के अंदर से निकली लाश। और जान छोड़कर चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा खड़ा हुआ वह। नहीं, मौत से भागने की तैयारी में है रहमान। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसा। लाश के आतंक से चीखता रहमान पकड़ लिया और बना डाला चक्रगन्नी साए साए। और जब उसने रहमान को छोड़ा, इस कुत्ते को मरने के बाद अब तेरी बारी है मलिक किशनलाल की। और कुछ देर बाद किशनलाल के बंगले पर। रहमान, खाना खा लो। अभी भूख नहीं है रत्ना, वहां रख दो, कुछ देर बाद खा लूंगा। और किशनलाल की पत्नी खाना मेज पर रख दिया। मैं सोने जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिए, ठीक है।
वो पत्नी के जाने के बाद मैं बेकार में सोच में डूबा। जब गुरुजी ने मुझे बचाने का आश्वासन दे दिया तो अब चिंता नहीं करनी चाहिए। और रहमान की आत्मा कितनी शक्तिशाली सही, लेकिन गुरुजी के रहते मेरे पास नहीं भटक सकती। वह खाने की थाली की ओर बढ़ गया। सारी चिंता छोड़कर मैं खाना खाना था हूँ मैं। और उसने खाने की थाली से कपड़ा हटाया तो एकदम पीछे हट गया। ये थाली में क्या रखा है? अचानक ओह, ये लाश किशनलाल, तेरी मौत है श्रीवास्तव की लाश। आज से पहले मैं अपना बदला तुमसे ले सकता था, लेकिन मैं चाहता था तुम उसी तरह तड़प तड़प कर मरे जिस तरह मैं मरा था। आज तेरे तड़पने के दिन के साथ तेरी मौत का भी दिन आ गया है किशनलाल। मौत बड़ी किशनलाल की तरफ, लेकिन किशनलाल तक पहुंचने से पहले ही ठिनक गया जाना पड़ा। हमारे होते हुए तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्त। और इस स्थिति से अभी हैरत में पड़ गया था श्रीवास्तव। किशनलाल को जकड़ लिया गया। हाँ, आखिर गुरुजी के जाल में फंस गया तू। अभी कभी नहीं निकल सकेगा इस जाल से। गुरुजी कमरे में प्रवेश किया। आपकी योजना सचमुच सफल हुई गुरुजी, आप धन्य हैं। अभी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यरत होने के लिए रह गया किशन। उसे उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है गुरुजी। कुछ भी देर बाद राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना जाएगा हो जाऊंगा। और जब तक आपका संदेश नहीं मिलेगा मैं वहीं रहूंगा। बिल्कुल ठीक, जाओ तुरंत प्रस्थान करो। और तुरंत कृष्णलाल अपने कक्ष से निकल गया। अब देखता हूँ कितनी शक्तिशाली आत्मा तू। अब आसन अखंडा तुझे सदा के लिए अपनी गुलाम बनाकर रहेगा। लेकिन सफलता के नशे में चूर अखंडा नहीं जानता था कि अपना प्रतिशोधक की आग में रमन श्रीवास्तव की लाश को रोक पाना उसके लिए प्रेतों की वश की बात नहीं है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक कोई नहीं रोक सकता। और उसने रास्ते में आने वाली दीवार को गिरा दूंगा मैं। अपने प्रवृत्ति की हालत देख क्रोध से चीख उठा, कंडा रुक जा वरना भस्म कर डालूंगा तुझे। तू मुझे भस्म करने की शक्ति तुझ में नहीं है अखंडा। मैं तुझे खत्म तो नहीं कर सकता अखंडा, लेकिन तुझे रोक जरूर सकता हूँ। वो तड़क तड़क अगले ही पल चार की नुकीली होकर चल पड़ी। तड़ाक तड़ाक, खच खच खच। मैं जा रहा हूँ अखंडा अपना बदला पूरा करने। आ और पटरी पर धधकती दिल्ली की ओर बढ़ती राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें एक रिजर्व कंपार्टमेंट में था किशनलाल। अब तक गुरुजी ने रमन की आत्मा को ठिकाने लगा दिया होगा। उसके अपने शिकार के लिए होठों पर लगा लिया। लाइटर निकाल अपनी जेब में हाथ डाला और साथ में धक्का सा किशनलाल के दिल को। मेरी जेब में यह लिचलिचा सा क्या पड़ा है? और बेहद फुर्ती से जेब में पड़ी वस्तु को बाहर निकाला। यह रमन श्रीवास्तव की लाश। हाँ कमीने, ठीक पहचाना तूने मेरी लाश। अखंडा और प्रेतों को अपने रास्ते से हटाकर तुझसे अपना बदला लेने आया हूं मैं। और अब कोई चारा नहीं था किशनलाल के पास। हाथ जोड़कर गिड़ाने लगा, किशनलाल मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुझे
माफ कर दूं, हाँ हाँ हाँ, जिस हत्यारे को माफ कर दूं जिसने मुझे बेकसूर को सिर्फ इसलिए मार डाला कि तुम्हारे एक ऐसे गुनाह को दुनिया के सामने लाना चाहता था जिसे हजारों इंसानों की जान बचा सकती थी। मुझे तुझे अब अभी भी अच्छी तरह ये एक घटना याद है जब वह तुम्हारे द्वारा बनाए जा रहे पुल का निरीक्षण करने पहुंचा था। ओह, इतना घटिया मटेरियल, यह पुल कभी भी बरबरा कर गिर सकता है। मुझे इसके ठेकेदार से, किशनलाल से बात करनी होगी। आप बे आप तो बेकार में ही लाल पीले हो रहे हैं इंजीनियर साहब। पुल बनाने के 2 साल बाद भी गिर गया तो आपका और मेरा क्या बिगड़ जाएगा। वैसे यह पुल बनाने के लिए कुछ दिनों बाद एक आतंकवाद की घटना का शिकार होकर गिर ही जाना है। क्या मतलब? वैसे तो टॉप सीक्रेट है, लेकिन आपको बता दूं यह पुल बनने के कुछ दिनों बाद हमारे साथी इसके एक अंदर शक्तिशाली बम रखकर अपनी जिसमें प्रकाश उठ जाएंगे यह पुल के। और चूंकि आतंकवादी ऐसी घटनाएं अक्सर घटती करते रहते हैं, इसलिए पुल विस्फोट की घटना की उन्हीं का कारनामा मानी जाएगी और इस तरह हम साफ बच निकलेंगे। ओह, बहुत पहुंचे हुए आदमी हो तुम किशनलाल, शुक्रिया। अब आप बताइए, पुल की फाइल को पास करने का क्या क्या लोगे? मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ किशनलाल जो ईमान बेचते। तुम्हारी सारी काली करतूतों को अच्छी तरह जुबान सुन चुका हूँ। अब सीधे जेल पहुंचोगे तुम्हें, और मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। पुलिस को लाने की कोई जरूरत नहीं इंजीनियर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर राजन वर्मा खुद यहाँ पहुंच गया है। आप सही समय पर आए इंस्पेक्टर राजन। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। गिरफ्तार तो मैं करूँगा ही, लेकिन इन्हें नहीं बल्कि तुम्हें। और जब हथकड़ी तुम्हें पहनाऊंगा तो मौत की हथकड़ी कहते हैं। शाबाश बेटा राजन, शाबाश। तुम किशनलाल के बेटे हो? हाँ, इंजीनियर किशनलाल का बेटा हूँ मैं। और तुम्हारी मौत और रहमान बनने का। नरेंद्र, पकड़ लो इसे हरामजादे को। साले, मेरे पापा को जेल में डालने का धमकी दे रहा था, आज तुझे यमराज किया है कि जेल में पहुंचाऊंगा। और इंस्पेक्टर राजन वर्मा के पास रखी हुई शराब की बोतल उठाई। ले, यमराज से मिलने के जाने से पहले जी भरकर शराब पी तू। ले, और पी। और एक के बाद एक 3 बोतलें शराब मेरे हलक में उधेड़ दी उस शैतान ने। हाँ, अब बहुत पी ली इसने। अब इसे उठाकर रेलवे लाइन के पास ले चलो। और कुछ ही देर में रेलवे लाइन पर। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए राजन? इसका काम तमाम कर दो हो सकता था। सब कुछ हो सकता था पापा, लेकिन अब ये कानून का रखवाला हूँ, इसलिए हर काम कानून के दायरे में रहकर करता हूँ। अब देखिए ना, अगर मुझे हालात में ट्रेन आएगी आगे गिरेगा तो हर कोई यही कहेगा कि शराब के नशे में ट्रेन के नीचे आकट कर मर गया। वेल डन, वेल डन, वेल डन, क्या प्लान है। और देखो, रेल आने को तैयार है। वो ट्रेन जैसे ही पास आई, काश मुझे होश होता और बढ़ती मौत को देखकर भाग खड़ा होता मैं।
लेकिन ऐसा न हुआ था। ट्रेन मेरे शरीर के कई टुकड़े में बांटकर दड़दड़ाती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। मेरे शरीर को खत्म तो हो गया, लेकिन अपने आप को नहीं मारने दिया। मैंने खुद को इसलिए जिंदा रहा और मौत की घाट उतार सकूं। यही वो ट्रेन है किशनलाल, जिसने मेरे शरीर के टुकड़े में बांटा दिया था। और आज मैं इसी ट्रेन से तेरे शरीर को टुकड़े में बांटेगी। बिजली की गति से एक झटके में बिजली सी तेजी से झपट कर चीखने किशनलाल को गिरेबान को थाम लिया रमन ने, श्रीवास्तव की लाश ने। और तड़ाक और किशनलाल को थामे तीव्र गति से ट्रेन के इंजन की तरफ उड़ चली रमन श्रीवास्तव की लाश। और ट्रेन की छत पर, और अगले ही पल अपने गुनाहों की को एक के बाद एक याद कर ले किशनलाल। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ हाँ, छोड़ दूं। ले, छोड़ दिया। और बचने का मौका नहीं मिला पाया किशनलाल को। और कुछ ही पलों बाद में टुकड़े टुकड़े में बट गया रेलवे लाइन पर। और अपना प्रतिशोध पूरा करने के बाद धीरे धीरे धुएं में बदलती चली गई रमन श्रीवास्तव की लाश। समाप्त दोस्तों।